बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी उस प्रत्याशी को अपना मत देने के मूड में है जो उनकी समस्याओं का समाधान करे। अक्सर चुनाव के समय ग्रामीण क्षेत्रों में बनी चौपालों पर चर्चाएं होती हैं और इन चर्चाओं में ग्रामवासी हर प्रत्याशी के व्यवहार, उसके ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कराने की क्षमता जैसे कई विषयों पर चर्चा करते हैं। ऐसे ही बैरसिया जनपद के ग्राम कलारा की चौपाल में हमारी टीम ने ग्रामवासियों की समस्याओं को जाना। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। पानी, बिजली की समस्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे की ही बनी हुई है और शायद यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब ऐसे प्रत्याशी को अपना मत देना चाहते हैं जो वाकई में उनकी समस्याओं का निराकरण करे। गांव में लगी चौपाल पर ग्रामवासियों से चर्चा की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। मध्य प्रदेश में जल्द ही गांव की सरकार बनने वाली है। तमाम समस्याएं और तमाम मुद्दों के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। ग्राम पंचायतों में आखिर कौन बाजी मारेगा और कौन पीछे हटेगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम एक चौपाल में ज़रूर बैठे हैं जहां पर तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी कई समस्याएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की जिनका निराकरण शायद कभी हो ही नहीं पाता है और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निराकरण हो पाता है। तो इन्हीं से जानेंगे इनके मुद्दे कि आखिर ऐसी क्या समस्याएं होती हैं जिनका निराकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। चूँकि मध्य प्रदेश में अब पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और पूरी तरीके से देखा जाए तो पंचायत ही नहीं, जिला पंचायत और जनपद सदस्य तमाम जो चुनाव हैं मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। आपका नाम बताएँ। हाँ, हरिप्रसाद आनंद। हरिप्रसाद जी, आप ये बताएं, आप ये जो आप का गांव है, कलारा गांव है और तमाम आपके आसपास के बहुत सारे गांव हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं आप को यहाँ पर ऐसा लगती है कि इसका निराकरण होना चाहिए? कब से आप कुछ समस्याएं देखते आ रहे हैं? ये तो आप ही के हाथ में है, अपन तो कोई बात ही पानी वानी या ऐसी कोई समस्या? जो भी कमी होगी वो आप ही के हाथ में। क्या लगता है आपने अपने गांव में क्या कमी देखी है? अभी क्या कमी देखी है? जी, हम बात करेंगे। जी, आप बताएं, क्या समस्या आप लोगों ने अभी तक देखी? हमारे गांव में पानी की समस्या है, नल योजना होने चाहिए, सब में पानी जाना चाहिए, गांव में विकास होना चाहिए, तो आज प्रत्याशी चाहिए हमें, हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपने विकास की बात करी है। पिछले कई सालों में हमने देखा है, लगता है कि गाँव विकास कर पाए हैं? हाँ, कुछ कर भी पाए हैं, कुछ रह गया कुछ विकास। तो आप ऐसे प्रत्याशी चाहिए हमें कि जो विकास करे। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो विकास करें। आपका नाम बताएं सर। कुमेर सिंह है। ये बताएं कि हमने हमेशा देखा है कि हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी किसानों को सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें आप इस ग्रामीण क्षेत्र की, तो क्या समस्याएं आपको ऐसा लगती है कि ये समस्याएं उनका निराकरण होना चाहिए? आपका समस्या साहब, सबको निराकरण तो हो नहीं। अपन सोचे सब चीज़ की हो जा। अब ऐसे पठार है ऊपर, वहाँ पानी की, वहाँ कैसे पानी जाओ? पानी की मुख्य समस्या है? नहीं, पानी की समस्या इतनी बड़ी नहीं है यहाँ। तो पानी कुआं में भी है, हेडपम्प में भी है और नल भी है। अब ऐसी समस्या है। अच्छा, बिल्कुल। अब विकास के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो हमेशा सरकारें दावा करती हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो रहा है? नहीं, होता तो है लेकिन उसमें धांधलाई हो जाती है। कोई अधूरा काम पड़ा रहा है, कोई हो गया है, कोई होने की तलाश है। अभी माने कि हमारे चलने की दिक्कत है, हम बेरोजगार आदमी हैं, रात्रि में कोई साधन नहीं, लाइट की साधन नहीं। अगर लाइट आती 3-3 दिन तक आती नहीं है, 8-8 दिन तक वैसी। तो ये सारी समय, कभी स्कूल टाइम से नहीं खुल रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो होना चाहिए, पूरी होना चाहिए। जो ऊपर से जो भी आदेश आते हैं उनका पालन होना चाहिए, इनको विकास की ओर से करना चाहिए इनको। पर ये करते नहीं। तो ऐसा कोई हमारे लिए मिले कि जो इस समस्या से दूर करे। बिल्कुल, समस्या से दूर करें क्योंकि समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, आप ये बताएं, हम हमेशा देखते हैं कि किसान परेशान, ये बात निकल कर आती है। क्या आज भी किसान परेशान है? हाँ, किसान तो है परेशान, है किसान परेशान। किन बातों को लेकर किसान परेशान रहता है, ये बताएं। कभी लाइट नहीं है, बस लाइट की सबसे बड़ी समस्या रही है। हाँ। अच्छा, बिजली देने का, खाद नहीं मिल पा। हाँ। अच्छा, बिजली देने की बात करती है सरकार, कहती है हम समय पे खाद पहुंचा देते हैं, यूरिया पहुंचा देते हैं। क्या लगता है कि समय पे नहीं पहुंचाती सरकार, कमी पड़ती है, प्राइवेट में लेना पड़ता। हाँ। अच्छा, अब ग्राम पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं तो क्या लगता है कि जो आपकी समस्याओं का निराकरण करेगा वहीं पर इस बार आपको मत जाने वाला? हाँ, जो
अच्छा प्रत्याशी होगा, समस्या हल करेगा, वही जीतेगा और क्या। बिल्कुल, जो अच्छा प्रत्याशी होगा वही समस्या का हल करेगा। आप बताएं साहब, क्योंकि हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं बरसात का मौसम आने वाला है, कई जगहों पर संपर्क टूट जाता है मुख्य मार्गों से, सड़कें नहीं होती हैं, पानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जब गिरता है उस समय कितनी परेशानी होती है? उस टाइम पे बहुत परेशानी पड़ती है, निकलने की ज़्यादा परेशानी है, कैसे निकलेगा उसमें है? खेतों पे जहाँ तो अभी भी कीचड़ मच रही है और अभी कीचड़, नदियों में भी सफाई नहीं हो, तालाब भरा जाए, निकलने की बहुत परेशानी पड़े, पास पे से बगल से ना निकल के जहाँ खेतों पे भी है? और पानी वगैरह डैम वगैरह भी नहीं है कुछ, यहाँ के एक आध डैम हो उसमें पानी की क्षमता बढ़े। अच्छा, आपके क्षेत्र में कई बार पंचायत के चुनाव में सरपंच आए हैं, जिला पंचायत सदस्य आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आए हैं, विधायक आए हैं, सांसद आए हैं, क्या कभी इन समस्याओं पर उनका फोकस गया है कि इसको ख़त्म करना चाहिए? नहीं, उनका ध्यान ही नहीं जाता उस टाइम पे, उनको पैसा ध्यान जा, उनके पास पैसे जा, बस पैसे के बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे यहाँ 6-7 घर हैं हमारे मुसलमान भाइयों के, उसमें नल योजना नहीं है, हमारे लिए नल योजना नहीं है, पानी नहीं है हमारे लिए, नाली कीचड़ मच रही, हम इधर तक खुच के निकल रहा है, क्या देख नहीं पा रहा है ये कोई लोग, हम पे कोई ध्यान। अच्छा, ऐसा क्यों है कि मतलब आपने जैसे कि बताया कि मुसलमानों के यहाँ ये नहीं है, क्या भेदभाव है? हाँ, तो और क्या ये लग रहा है हमें, हमारी नल योजना क्यों नहीं है? जब भेदभाव है इसलिए तो हमें पानी नहीं दिया। बिल्कुल, भेदभाव का भी कहीं ना कहीं प्रश्न है। जी, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे माने कि इनके यहाँ नल नहीं है, अब नल नहीं है तो उनको होना चाहिए था। हमारा तो ऐसा है नहीं कि ये मुस्लिम है या हम हिंदू हैं, ऐसा तो कोई गांव में ऐसा वातावरण दिखता नहीं है। नहीं, लेकिन अब वो कौन सरपंच है, किस प्रकार से वो अपने काम को करता है, वो उसकी वो जाने। परंतु जहाँ तक लगता है वहाँ तक ऐसा लगता है कि भेदभाव रहित सारी राजनीति हो जाती है। हम तो ये ऐसा चाहते हैं जो भेद से रहित हो और किसी भी प्रकार से जनता के साथ में कोई दुराचार ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, ऐसी हम सरकार। बिल्कुल, ऐसे विचार अगर पूरे देश में हो जाए तो वाकई में देश कहीं ना कहीं ज़रूर बदलेगा। आप बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है श्यामलाल अहरवार। श्यामलाल जी, ये बताएं, चूँकि विकास की हम बात करते हैं, ऐसा लगता है कि विकास सच में हो पा रहा है या फिर अभी विकास से गांव काफ़ी दूर हैं? विकास से अभी बहुत दूर है, बहुत कुछ अभी बाकी है। लेकिन बात तो ये की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों का हम विकास कर रहे हैं, गांव को आगे बढ़ा रहे हैं, तभी हम शहरों के ऊपर सोचेंगे, ऐसी बातें की जाती हैं। मेरे 7 पीढ़ी से यहीं कलारा के रहवासी हैं, अभी तक यानी कि 25,000 का या लाभ हो या मेरा काम हुआ हो, मेरे घर लेटरिन नहीं है। लेकिन स्वच्छ भारत के तहत तो कहा गया था कि शौचालय घर घर बनाए जा रहे हैं। आप जाके देख सकते हो। मैं हरिजन हूँ, मेरे कुआं नहीं खोदा, सबके कुआं खोदे हैं, वो कई उनके नहीं खोदे, हम पात्र में नहीं आ रहे। ये माना जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जात पात का एक असर होता है, वो अभी भी जिंदा है? वो तो है ही सही जिंदा, जाकर मतलब है। जी हाँ, बिल्कुल। आप बताएं, इस बार चुनाव आए हैं आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको क्या लगता है आप किस तरह से इस बार वोट डालेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, किन चीज़ों को सोचकर आप करेंगे? अब अच्छा प्रत्याशी हो साहब, उसको ही देंगे हम, जो हमारा काम करा दे, ये काम होते रहें। अब हमारे इधर कोई रोड नहीं है, जहाँ से वहाँ तक कच्ची रास्ता पड़ी हैं, कंक्रीट नहीं हुई जी। अब ऐसे लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम सड़कों का विकास कर रहे हैं। नहीं, सड़कों का नहीं, वो तो रोड रास्ता है मान लो हमारी निकलने की। आपको लगता है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से समाधान हो जाती हैं या फिर सिर्फ बातों बातों में रह जाती हैं? सर, बहुत बातों में ही रहती है, समस्या का समाधान नहीं होता उसकी। अब आपके यहाँ समाधान करने के लिए आपको एक मौका मिला है, और वो मौका मिला है आपके मत की ताकत का। पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, क्या इस बार ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उसने अपना मन बना के बैठा है कि किस प्रत्याशियों के साथ वो जाना चाहती है? ऐसे कौन से व्यक्ति हों जो लगे, आपको लगता हो कि हाँ कर सकते हैं विकास, तो क्या ये सब इन सब चीज़ों के साथ आप लोग जाएंगे? हाँ, वो तो बदलाव तो चाहती है जनता, वक्त है बदलाव का। वक्त है बदलाव का, बदलाव चाहती है जनता। बिल्कुल, बदलाव चाहती है जनता। लोग थे वो बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करी। एक चौपाल ज़रूर लगी, क्योंकि गांव में अक्सर चौपाल लगती है और चौपाल पर जब चर्चा होती है तो कई मुद्दे निकल कर आते हैं। और गांव की जो चर्चा होती है वो सिर्फ एक ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति ही नहीं, पूरे देश में असर डालती है, क्योंकि गाँव का जो वोट होता है उसको पाने के लिए तमाम जो सरकारें हैं वो लगातार प्रयास करती है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं,
देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब चुनाव खत्म होंगे और इसका रिजल्ट आएगा तो आखिर जनता किसको मौका देगी और किसको चौका देगी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।